हमारे एआईसीसी के अध्यक्ष, हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट जी, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी जोशी जी, मोहन प्रकाश जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह जी, लालचंद कटारिया जी, महादेव सिंह जी, नमोदान मीणा साहब, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे चारों सचिवगण, एआईसीसी के सचिव हरीश चौधरी जी, मेरे मंत्रिमंडल के साथी सदस्यगण, उपस्थित विधायकगण, सम्मानित मंच, उपस्थित राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे सम्मानित किसान भाइयों, उपस्थित कांग्रेसजनों, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई सेवा दल, महिला कांग्रेस के तमाम हमारे सदस्यगण, नौजवान साथियों, इस विशाल किसान रैली में सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, राजस्थान की जनता की ओर से हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि सरकार बनने के बाद में शपथ ग्रहण में राहुल जी आए थे, कई विपक्षी नेता आए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी आए थे। उसके बाद में पहला ये इतना बड़ा विशाल किसान समागम हो रहा है। राहुल जी की इच्छा थी कि सरकार बनने के बाद में पहली मीटिंग में किसानों के बीच करूं। आपको मालूम है कि राहुल जी ने लगातार पूरे मुल्क में घूम घूम करके बात की है, तो किसान की है, युवाओं की है, उसके रोजगार की चिंता करी है, महंगाई की है, भ्रष्टाचार की है, किस प्रकार कानून व्यवस्था मजबूत रहे, देश में घृणा नहीं हो, नफरत नहीं हो, संवेदनहीनता नहीं हो, हिंसा नहीं हो, राजनीति प्यार से हो, सद्भाव से हो। ये राहुल गांधी जी का नारा है देशवासियों के लिए। उसी रूप में इन्होंने पूरे मुल्क में घूम घूम करके अपना एजेंडा सेट किया है। वो है किसान का, नौजवान की नौकरियों का, रोजगार का, दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का। उसी एजेंडे पे चल पड़े हैं। और आप सबको मालूम है कि वर्तमान सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी, अभी तो यहाँ कुशासन समाप्त हुआ राजस्थान के अंदर। 5 साल आप भुगता आपने, 5 साल के पहले राजस्थान की जनता ने झूठे वादे किए गए थे, उसके आधार पर सरकार बन गई। बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने करी थी राजस्थान में आकर के, काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, पता नहीं क्या क्या वादे किए थे। और लोगों ने विश्वास करके एक बार उनको भारी बहुमत दिया। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि वसुंधरा जी जिस लापरवाही से शासन किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। चारों हाहाकार मच गया, कानून व्यवस्था की थी चौपट,
महंगाई की भयंकर मार, किसानों की आत्महत्याएं पहली बार सुनने को मिली राजस्थान में। रोजगार के लिए लोगों को मारे मारे फिरना पड़ा नौकरियों के लिए। शिक्षाकर्मी हो, एनआरएचएम के लोग हों, लोक जुम्बिश के भाई हों, संविदा कर्मी हों, सबको लाठीचार्ज का शिकार होना पड़ा। ऐसा माहौल बन गया, कोई सुनने वाला नहीं है। उस माहौल के अंदर लोगों में भयंकर आक्रोश था और आपने देखा कि जनता ने शानदार कांग्रेस को सरकार बनाई और विश्वास प्रकट किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कैंपेन चला राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उसका परिणाम है कि एक एजेंडा सेट हो गया था। कांग्रेस क्या चाहती है, राहुल गांधी क्या चाहते हैं देश के देशवासियों के लिए। इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। 4.5 साल की उपलब्धि है, ना तो राजस्थान सरकार बता पाई और ना मोदी जी बता पा रहे हैं। इसलिए व्यक्तिगत आरोप लगाने में उनकी रुचि हो गई है। बार बार ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जुमले बोले जा रहे हैं। राहुल जी पे व्यक्तिगत आरोप लगाने जा रहे हैं, परिवार की बात करते हैं। अरे इनको पूछो, ये कांग्रेस के तिरंगे झंडा लेके आप सब बैठे हुए हो, जिसका शानदार त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास रहा है देश की आज़ादी के पहले भी। पंडित नेहरू 10 साल तक जेलों में बंद रहे थे। इन्होंने अपनी उंगली कटाई है क्या? एक अपनी उंगली तक नहीं कटाई इन लोगों ने। ये वो लोग हैं, किस मुंह से बात करते हैं? आज़ादी के बाद में इंदिरा गांधी महान नेता हुई, महिला होकर के पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान की महिला क्या नहीं कर सकती है। 17 साल तक राज किया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश का उदय कर दिया। 90,000 जनरल को, कर्नल को, सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। दुनिया के इतिहास में कहीं भी सुनने को नहीं मिला होगा। वो इंदिरा गांधी थी, अपनी जान दे दी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए। खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में कैसे शांति स्थापित हो इस प्रयास के अंदर। एक तरफ तो ये इतिहास है जिसके लिए हम सबको गर्व होता है यहाँ बैठ करके बात करने का, चर्चा करने का, देश की सेवा करने का। ये लोग फासिस्ट लोग हैं, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को लड़वाते हैं। इतिहास इनका सबको मालूम है। सत्ता में रहने के लिए कैसी मार्केटिंग करते हैं आपको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो वादे हमने किए मैनिफेस्टो के अंदर, राहुल जी ने कहा था, गुजरात से कहना प्रारंभ किया उन्होंने, उसके पहले भी उन्होंने कहा, पंजाब के चुनाव के वक्त में भी। मैनिफेस्टो वो बने जनता को पूछ के बने, जनता के विभिन्न वर्ग क्या चाहते हैं, उनकी भावनाओं का समावेश हो। नरेंद्र मोदी जी की तरह अपनी बात थोपना नहीं चाहते हैं, जनता की बात सुन के मैनिफेस्टो बनाना चाहते हैं। इसी रूप में मैनिफेस्टो बना है राजस्थान का भी। और आप सबको मालूम है, जब जब सरकार कांग्रेस की आई है, तब तब हम लोगों ने उस मैनिफेस्टो को पहली बार ही, कैबिनेट की मीटिंग होती है सरकार बनने के बाद में, उसको हम लोग कैबिनेट में पास करवाते हैं। मैनिफेस्टो को सरकार की कार्य योजना का अंग होता है। उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी तमाम अधिकारियों को भेजता है। वर्तमान कांग्रेस सरकार का कार्य योजना मैनिफेस्टो में लिखे हुए जो पॉइंट है, जनता ने वादे करके जीत के आए हैं, उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। इतना बड़ा निर्णय हमने इस बार भी कर लिया है, ये सब आपको मालूम है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, घोषणा पत्र के बाद में हम लोगों ने जो वादा राहुल जी ने किया था आपसे, जनता से, 10 दिन में हम लोग कर्जा माफ करेंगे। आपको मालूम है कि बहुत बड़ा निर्णय था। 18-20 हजार करोड़ का बाढ़ था, उसके बावजूद भी हमने पिछली सरकार की तरह नहीं किया है। 50,000 तक के कर्जे माफ करने की बात करी, आधा अधूरा किया।
8,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, 2,000 करोड़ खर्च किए, बाकी बार हमारे ऊपर डाल दिया। तो हमने तय किया है कि हम पूरा कर्जा माफ करेंगे। कोऑपरेटिव बैंकों का, नेशनल बैंक का कर्जा होगा, ग्रामीण बैंकों का होगा, 2 लाख तक का कर्जा उनका माफ करेंगे जो डिस्ट्रेस में है, तकलीफ में है। और हमने कमेटी बनाई है, अधिकतम किसानों का भला कैसे हो सकता हो, अधिकतम लोगों का कर्जा कैसे माफ हो, उस दिशा में हमारी कमेटी काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि अधिकांश किसान राजस्थान के इसका लाभ उठाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग सब इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, और जैसे मैंने कहा कि जो काम कहा हमने किया, आगे भी कमी नहीं रखेंगे। रिफाइनरी का बड़ा मुद्दा हमने बनाया था, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट बंद कर दिए थे। परवन नदी में बांध का मुद्दा था, मेट्रो का था, ब्रॉडगेज का था आदिवासियों के लिए, करौली टोंक के रेलवे का था। गवर्नमेंट अब दिल्ली में हमारी है नहीं, अगर होती तो मैं आपसे उस में बात करता। तो मुझे विश्वास है कि अगले लोकसभा चुनाव में जैसी सरकार बदलेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, आप देखेंगे कि 5 प्रोजेक्ट जो मैंने बताए आपको, जिसका शिलान्यास हो चुका है, वो तमाम काम हम लोग शुरू करवाएंगे। राजस्थान का विकास, चहुमुखी विकास कैसे हो, उसमें कमी नहीं आने देंगे। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार बनते ही हमने पेंशन की राशि बढ़ोतरी कर दी। पंचायतों में, नगर पालिकाओं में शिक्षण का जो प्रावधान किया था, हमने कहा जो एमएलए एमपी अगर इलिटरेट है, बिना पढ़े लिखे हैं, एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, कानून बना सकता है दिल्ली में, जयपुर में, तो नगर पालिका के मेंबर, पंचायत के मेंबर क्यों नहीं बन सकता है? वो हमने आपके फैसला किया, हमने आपको मालूम है। चुनाव सीधे होंगे मेयर के, नगर पालिका अध्यक्षों के, पहले हमने ये लागू किया था, इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसको हम लोग चाहेंगे कि वापस शुरू करें। आपको याद होगा किसान आयोग बना हुआ था पहले, और राहुल जी बार बार किसान पे जोर दे रहे हैं, और किसानों को फोकस रख के ही कैसे हम आगे बढ़ें, ये आज देश की जरूरत है, प्रदेश की जरूरत है। किसान को हम कहते हैं, ये हमारे 80% लोग गाँव में रहते हैं, उनकी समस्या अलग तरह की होती है, उनकी तरफ ध्यान देना हमारा कर्तव्य बनता है। शहरों का अलग विकास होगा योजनाबद्ध तरीके से, पर गाँव के लिए किसान की जो समस्याएं हैं उस पर सरकार ज़्यादा जोर दे रही है, इसीलिए कर्जा माफ किया है। किसान आयोग का गठन करने की मैं घोषणा करता हूं। आने वाले वक्त में हम लोग किसान आयोग बनाएंगे, पुनः किसानों के साथ संबंध स्थापित करके उनकी भावना क्या है उसके आधार पर सुझाव आएंगे, उसके आधार पर हम लोग फैसला करना शुरू करेंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक और बात, राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में कहा है, क्यों नहीं किसान लोग फूड प्रोसेसिंग की इकाइयाँ लगाए, अपने खेत के अंदर लगाए, गांव में लगाए, और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से जो आपका उत्पाद है उसमें वैल्यू एडिशन हो, मूल्यवर्धन हो, उसका एक्सपोर्ट हो। ये सपना राहुल गांधी जी का देशवासियों, किसानों के लिए हमने पहल करी है। राजस्थान में हम तय करेंगे जल्दी ही लघु व सीमांत किसान जो है उनके लिए अलग से योजना बने। जो पेंशन की बात की है, वादा किया मैनिफेस्टो में, लघु व सीमांत किसान को पेंशन मिलेगी, वो अलग पॉइंट होगा। पर खेतों के अंदर जो इकाइयाँ लगाएगा फूड प्रोसेसिंग की, उसकी 10 हेक्टेयर तक जमीन उसको लैंड यूज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ मुबारक मौके पर। भूमि रूपांतरण के बगैर वो अपनी इकाई लगा पाएगा। एक और बात, 1 लाख कनेक्शन जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, किसानों की मांग को देखते हुए अगले जून तक 1 लाख कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने उसके लिए तैयारी कर ली है।
एक और बात निवेदन करना चाहूंगा। आपको याद होगा 2008 के अंदर सरकार बनी थी, तब हम लोगों ने सोनिया गांधी जी की मौजूदगी के अंदर इसी प्रकार की मीटिंग थी। हमने वादा किया था आपसे कि हमारी सरकार 5 साल तक किसानों के बिजली के दाम नहीं बढ़ाएगी। आज फिर मैं घोषणा करता हूं, 5 साल तक कोई दाम नहीं बढ़ेंगे किसानों के। इसी के साथ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो किसानों को भुगतान बकाया है, भुगतान हो नहीं पा रहा है। केंद्र सरकार धनराशि रिलीज कर नहीं रही है। हमने तय किया है कि जब तक पैसा नहीं आएगा तो राजस्थान सरकार राजफेड को 1000 करोड़ रुपए देकर के किसानों का बकाया अविलंब चुकाया जाएगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसी प्रकार अभी से मैं कहना चाहूंगा, आने वाले वक्त में चने की और सरसों की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर खरीदारी की जाएगी। अभी से हम तैयारी करना शुरू करेंगे। इस प्रकार किसानों के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम लोग किसान आयोग के माध्यम से आने वाले वक्त में कोई कमी आने नहीं देंगे। ये मैं इस मुबारक मौके पर कहना चाहता हूँ। आज ये रैली का नाम भी किसान विशाल रैली रखा गया था, इसीलिए जो वादे किए हैं वो वादों को हमें निभाना है। राहुल गांधी जी का निर्देश है कि हमें किसान को, नौजवानों के रोजगार को, उनकी नौकरियों को और जो समस्याएं पिछले 5 साल में जो हल नहीं हो पाई है उसको हल करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। ये मैं आपको निवेदन करता हुआ मैं पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, लाखों की तादाद में आप लोग आए हैं, मैं राहुल जी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं आपका जो राजस्थान के प्रति जो स्नेह है, लगाव है, वो आगे बना रहे। आप राजस्थान में आते रहें। लोकसभा चुनाव के अंदर अभी सचिन पायलट जी ने कहा आपको, हमारी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। हम चाहेंगे कि आपसे हम अपील करें, जैसे आपने सरकार बनाई है राजस्थान में, उसी प्रकार से 25 सीटें हैं राजस्थान में। हम 25 सीटें कैसे जीतें, कैसे बीजेपी को सबक सिखाएं, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। ये मैं आप आह्वान करना चाहता हूं। होना जरूरी है, होना जरूरी है। देश के हालात बड़े गंभीर हैं। जो लोग समझते हैं देश में जो शासन चल रहा है वो खतरनाक है, विपक्षी पार्टी सब मानने लग गई है। राहुल जी ने मीटिंग बुलाई थी दिल्ली के अंदर, तमाम महागठबंधन के साथियों ने एक स्वर में कहा देश में लोकतंत्र को खतरा है, देश में संविधान को खतरा है और देश को खतरा है। इस प्रकार के माहौल में सरकार चल रही है, उनकी ध्वनि निकल रही है। आप समझ सकते हो, आप बहुत समझदार लोग हैं, समय समय पर आपने फैसले सही किए हैं। आज देश के हालात ठीक नहीं हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी 2 लोग राज कर रहे हैं देश के अंदर। लोकतंत्र में कभी संभव नहीं होता है। ये वही होता कर सकते हैं जिनकी सोच फासिस्टी हो, जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं हो। मुझे यकीन है कि राजस्थान की जनता इस बार फैसला करेगी, 25 सीटें जिता करके कांग्रेस झोली में डालेगी। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।